हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विथ नेहा। तो आज के इस वीडियो में हम जीएसटी से लेकर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं जो शायद आपको नहीं पता हो और शायद आपको पता भी हो, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो मिस कर दीजिएगा, इसीलिए एंड तक बने रहिएगा बिना स्किप के। तो चलिए टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और टॉपिक पे आते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है जीएसटी। जीएसटी एक शॉर्ट नाम है, इसकी पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को क्या बोलते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स। और हिंदी में बोले तो माल एवं सेवा कर, मतलब जो सामान पे और किसी भी चीज पे जो कर लगाया जाता है, क्या है ये कर है। जो कर लगाया जाता है उसको ही जीएसटी मतलब टैक्स कहते हैं। अब इसका कितने पार्ट होते हैं, तो जीएसटी के 4 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि आप लोग को नीचे दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स 4 पार्ट तो आपको दिख रहा होगा कि इसके 4 पार्ट होते हैं, पर सबसे पहले जीएसटी लागू कब हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होता है कि जीएसटी लागू कब हुआ। तो जीएसटी लागू हमारा 1 जुलाई 2017 को हुआ था। कब हुआ था, 2017 को। जीएसटी लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इतना नहीं भी समझिएगा तो उतना नहीं है, पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है। हर चीज में पूछता है कि जीएसटी लागू कब हुआ था, उसका डेट कितना है। तो 1 जुलाई 2017 को। अब चलिए देखते हैं ये क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो ये चारों है क्या। सी मतलब क्या होता है, सेंट्रल होता है। नीचे हम लिख देते हैं, सी मतलब सेंट्रल, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। सेंट्रल, एस से स्टेट, हिंदी तो आपको पता ही होगा। सेंट्रल का मतलब क्या होगा, स्टेट का मतलब क्या हो। आई का मतलब होता है इंटरग्रेटेड, इंटरग्रेटेड, आई से इंटरग्रेटेड, यू से मतलब जो यूनाइटेड स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश। हम यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहे हैं केंद्र शासित जितने जो राज्य होते हैं वो आता है यूटी में। ठीक, अब देखिए तो फ्रेंड्स ये सब है क्या। तो जैसे मानिए कि कोई भी सामान आप बिहार में लिए, कहाँ पे लिए, बिहार में कोई भी सामान आप लिए, उसको बेचेंगे कहाँ, यूपी में। उसको बेचेंगे कहाँ, यूपी में। तो टैक्स तो आपको देना ही होगा, कर आपको देना ही होगा। तो मान लीजिए इसका जो टैक्स है वो है 18% आपको देना है, ठीक ना, 18%। तो इसमें आप ये नहीं है कि जीएसटी दे दिए, मतलब किसको देंगे। तो ये 18% जो टैक्स है वो किसको देंगे। तो जैसे बिहार, हम बिहार के हैं और बिहार का कोई भी सामान यूपी में बेचते हैं तो सब सेंट्रल जीएसटी मतलब जो देश है, देश तो हमारा लेगा, क्योंकि बिहार यूपी मतलब जितने जो स्टेट होते हैं वो कंट्री के अंदर आते हैं, मतलब भारत के अंदर में आते हैं, जो सेंट्रल में आता है। तो सेंट्रल तो आपका लेगा ही जीएसटी। इस पे कौन कौन से जीएसटी लगेंगे, सीजीएसटी। इसके 2 पार्ट होंगे। जैसे इसका 2 पार्ट होगा तो 18 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो 18% तो क्या लेगा, केंद्र तो लेगा ही, सेंट्रल है वो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारा 9% ले जाएगा, ठीक ना। अब हम जिस राज्य में हम सामान बेचेंगे वो राज्य हमारा लेगा 9%। तो राज्य का क्या है, स्टेट। तो यहाँ पे लगेगा क्या, एसजीएसटी, ठीक ना। तो ये 9 ये लिया, 9 ये लिया, तो इक्वल टू में कितना हो गया, 18%। ये 18% डायरेक्टली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आधा आधा करके लेता है, ठीक ना। कोई भी सामान आप कहीं भी
कहीं पे भी बेचिए लीजिए कुछ भी, तो आपको ये तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हर चीज क्या सेंट्रल के अंदर आता है। समझ में आ रही होगी। तो ये तो हर चीज जो भी लीजिएगा तो सेंट्रल आपको टैक्स लेगा ही लेगा, चाहे उस पर 18% हो तो, चाहे 20% हो तो 5% हो, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा ही लेगा। उसके बाद आप जिस स्टेट में बेचिएगा तो वो लेगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक ना। अब ये इंटर IGST क्या है, जैसे आप मान लीजिए, जैसे यहाँ पे हम बिहार बताए, आप कोई भी सामान यूपी से लिए, ठीक ना, यूपी से लेकर आप यहाँ पे बेचे हो दिल्ली में। दिल्ली हमारा क्या है, वो कोई राज्य तो नहीं है, दिल्ली क्या है, राजधानी है। तो अगर हम यहाँ से लिए हैं तो दिल्ली में बेचेंगे, तो दिल्ली तो स्टेट है नहीं, दिल्ली क्या है, एक राजधानी है, वो स्टेट नहीं है। तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, इसका मान लीजिए जो सामान हम बेचे वो 20% टैक्स है उस पे, ठीक ना। तो उसका 10% है, इस पे कौन कौन से GST लगेंगे, इस पे लगेंगे CGST, क्योंकि हम पहले ही बताए कि हर चीज में CGST जरूर लगेगा। तो CGST और प्लस में कौन सा GST, मतलब किसको मिलेगा, ये IGST लगेगा, IGST, ठीक ना, IGST। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, 10%, और IGST मतलब जो इंटरग्रेटेड स्टेट होता है, जैसे दिल्ली में बेचेंगे तो इसको मिला 10%, तो हमारा पूरा कितना हो गया, 20% हो गया। तो जब जैसे दिल्ली में बेचेंगे जो इंटरग्रेटेड स्टेट हो, तो वहां पे हमारा IGST लगेगा और CGST लगेगा। और जैसे बिहार से यूपी में बेचे, बिहार से चाहे यूपी से बिहार में बेचे, या यूपी से गुजरात में बेचे, या गुजरात से बिहार में बेचे, तो CST सब में लगेगा, और स्टेट जो रहेगा वो हमारा SGST लगेगा, ठीक ना। और जो इंटरग्रेटेड स्टेट होगा तो उसमें IGST लगेगा। अब UTGST क्या है, जैसे केंद्र शासित, जैसे कोई भी सामान हम बिहार से लेके, जैसे हम यहाँ पे बिहार से लिए और जम्मू में बेच दिए, कहाँ पे बेचे, जम्मू में बेचे, तो वो क्या है, केंद्र शासित है ना, केंद्र शासित है, तो वहां पे हमारा लगेगा UTGST, ठीक ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हर चीज में लगेगा, वहां पे लगेगा CGST और UTGST, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये है GST की 4 फॉर्म, जिसमें आप कहीं से भी सामान लीजिए तो हम बार बार बता रहे हैं कि CGST लगेगा, क्योंकि सेंट्रल के अंदर में सब आता है। और जब किसी भी स्टेट से लेके किसी भी स्टेट में लीजिएगा तो CGST और SGST। और फिर कोई भी सामान आप लेकर और इंटरग्रेटेड स्टेट में जाइएगा, जैसे दिल्ली मैंने बताया, तो वहां पे लगेगा क्या, सेंट्रल मतलब CGST IGST। और जब यूनाइटेड स्टेट में जाइएगा तो CGST और UTGST, ये ऐसे लगेगा। तो आई होप आपको GST का कैसे लगेगा और हमको कितना देना होता है वो पता, मतलब डायरेक्टली किसी भी GST पर अगर हमारा 20% हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ नहीं लेता, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आधा आधा करके लेता है। तो आई होप आपको GST की कुछ नॉलेज जरूर हुई होगी, इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।